हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा था। इसके पहले हमने जो भी वीडियो प्रोवाइड किया है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आज आप लोग सीखने वाले बच्चों की मूल मात्रक हैं, उनकी परिभाषाएं। वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन इनके मान के लिए एक फिक्स डाटा है, फिक्स मान है, उसको सीधे याद करना है। क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है कि उसको कोई तरीका नहीं, कोई ट्रिक नहीं है याद करने का, उसको थोड़ा सा आपको रिपीट करना पड़ेगा, याद हो जाएगा। वैसे एग्जाम में बहुत कम बार पूछा गया है, लेकिन फिर भी आपके सिलेबस में है तो कराना जरूरी है। ठीक है बच्चों, चैनल में पहली बार आया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसका यदि नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं हमेशा अपना पर्सनल नंबर देता हूं, 9685299149। ये मेरा पर्सनल नंबर है बच्चों, नंबर लिख देता हूं। जिसको नोट्स लेना है तो कॉन्टैक्ट कर लेना, 9685299149 व्हाट्सअप नंबर है। कांटेक्ट करके नोट्स खरीद सकते हैं, एक छोटा सा अमाउंट लगता है। चलिए शुरू करते हैं। 1 मीटर किसे कहा जाता है? अच्छा, मीटर की आवश्यकता क्यों पड़ी, थोड़ा ये चीजें जानना जरूरी है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में एक मूल मात्रक क्यों लाया गया, पूरक मात्रक क्यों लाया गया? ताकि कोई भी चीज यदि हम भारत में खरीद रहे हैं तो 1 किलोग्राम, जैसे हमने चीनी खरीदा और फिर जाकर के अमेरिका में यदि 1 किलोग्राम खरीदेंगे तो हो सकता था यदि अंतरराष्ट्रीय पद्धति ना होता तो हमको वहां ज्यादा मिल जाता या कम मिल जाता, तो रेट भाव में भी फर्क हो जाती कि 1 किलोग्राम तो इतना मिल रहा है, वहां इतना। पता चला वहां 1 किलोग्राम एक बोरी को कह देते, एक बोरी में 50 किलोग्राम आ जाता है ना। पता चला यदि अंतरराष्ट्रीय पद्धति ना होता तो फिर वहां 1 किलोग्राम एक बोरी को, तो फिर माप तौल यहाँ पे दिक्कत हो जाती ना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो खरीद होता है, लेन देन होता है, व्यापार होता है, तो उसके लिए एक फिक्स माप होना चाहिए ना कि हम आपसे 1 किलोग्राम ये चीज ले तो इतना ही मिल रहा है। इसलिए एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति बनाई गई कि जितना हम मापेंगे उतना आपको मापना है। तो लंबाई को मापने के लिए मीटर बताया गया कि 1 मीटर हम इतना मान रहे हैं तो आप भी इतना 1 मीटर मापोगे। वस्तु को खरीद रहे हैं, लकड़ी खरीद रहे हैं, कोयला खरीद रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं, माप के तौल के ले रहे हैं कि 1 किलोग्राम 1 केजी इतना है, तो हमारे यहां भी 1 केजी इतना है। तो इसलिए भाई साहब, माप तौल को सही तरीके से जानने के लिए, व्यापार सही तरीके से चलाने के लिए, एक दूसरे को है ना जो आदान प्रदान करना होता है, उन चीजों को समझने के लिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति के आधार पर मूल मात्रक बनाए गए कि जो मात्रक हमारे यहाँ वही मात्रक आपके यहाँ होगा। इसलिए एक संस्था है, अंतरराष्ट्रीय संस्था, जिसके माध्यम से डिफाइन किया गया। अब 1 मीटर की एक फिक्स वैल्यू है कि 1 मीटर है क्या। जैसे प्रकाश चलता है बच्चों, तो 1 सेकेंड का इतना भाग, देखिए कितना, 1 सेकेंड का कितना भाग, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 29 करोड़ 97 लाख, 29 करोड़ 97 लाख 92,458। 1 सेकंड के इतने भाग, जैसे मान लीजिए 1/10 करते तो 1 सेकंड का 10वां भाग होता है, 1/100 करते तो 1 सेकंड का 1/100वां भाग हो जाता, 1000 करते तो 1000वां भाग हो जाता। मतलब 1 को इतने बार बांटेंगे, यानी 1 सेकंड को हम 29 करोड़ बार बांट देंगे, समझ रहे हो ना। तो जितना समय आएगा उस समय में जो प्रकाश चलता है उसको हम 1 मीटर कहते हैं। समझ रहे हो, इतना खतरनाक। मतलब 1 सेकंड में बच्चों कहीं ना कहीं कितना मीटर चलता है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 1 सेकंड में इतना मीटर चलता है, इतना मीटर। तब ना इसका भाग दिए तो 1 मीटर निकल कर आया। कुल मिलाकर के 1 सेकंड का इतना भाग जो है, इतना भाग 1 सेकंड का इतना 29 करोड़ भाग, कितना कम समय होगा सोचो। 1 सेकंड को 10 भाग बांटना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि 1 और 2 जैसे बोला तो 1 सेकंड निकल गया, 1 2 इतने में 1 सेकंड निकल गया, और इसका 29 करोड़ भाग, इतना कम समय प्रकाश चलता है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के हिसाब से। अब 1 सेकंड के इतने भाग में जितना दूरी तय कर लेता है उसको हम 1 मीटर मान के चलते हैं। अब ये डाटा ऐसे याद करो जैसे मोबाइल नंबर का डाटा याद करते हो कि 29 97 92 45 8, 29 97 92 45 8, 1/29 97 92 45 8। इतने कम समय में जो प्रकाश चलता है उस दूरी को हम 1 मीटर माप के चलते हैं। जैसे यहां से यहां तक मान के चलता हूं कि ये 1 मीटर है, मतलब 1 सेकंड के इतने भाग में यहां से यहां तक प्रकाश जा रहा होता है। ठीक है बच्चों, ऐसे 1 किलोग्राम, भाई अब ये फिक्स हो गया कि 1 मीटर माप लिया, इतने सेकंड में इतना चलता तो ये 1 मीटर हो गया। अब उस 1 मीटर को दुनिया के हर देशों में बताया कि 1 मीटर की वैल्यू इतनी है। अब आपसे हम कपड़ा खरीदेंगे तो इतना देना 1 मीटर में, यदि आपसे हम रस्सी खरीद रहे हैं तो इतना देना 1 मीटर में, यदि किसी वाहन का निर्माण कर रहे हैं इतने मीटर का तो इतना रहना चाहिए, तो फिक्स माप हो गया।
ऐसे 1 किलोग्राम की भी मानक पद्धति के आधार पर फिक्स वैल्यू बनाया गया। एक छोटा सा पदार्थ ले लिए और उसको बोल दिए कि 1 किलोग्राम है, तो उसको आज भी हम मान रहे 1 किलोग्राम है। उसको ग्राम में बांटे तो 1000 ग्राम के बराबर मान के चला, उसको बांट दिया, 1000 भागों में बांटा और बोला कि भैया 1000 भागों में बांटा है तो वो 1000 ग्राम के बराबर है। उसको आधा कर दिए तो 500 ग्राम, 1/3 कर दिए तो 1000 का 3 भाग हो जाएगा, है ना। यदि 1 पाव कर दिए तो 250 ग्राम हो गया। तो इसके लिए फ्रांस में पेरिस के निकट सेवरस नामक स्थान पर अंतरराष्ट्रीय जो मापतौल का जो ब्यौरा जहां पे रखा जाता है, यानी फिक्स माप के लिए, वहां पर रखा गया है प्लेटिनम इरिडियम की मिश्र धातु का एक बेलन, और उस बेलन को 1 किलोग्राम माप लिया गया और उसी बेलन के माप के आधार पर दुनिया के हर देशों में 1 किलोग्राम का बाट बनाया जाता है। ठीक है, सेवरस नामक स्थान पर प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु बेलन का वजन, जिसे मान के चलता हूं कि ये एक पेन का मतलब स्केच का ढक्कन है ना। अब इस ढक्कन को मैं मान लेता कि ये 5 ग्राम है, फिर पूरी दुनिया को बता देता 5 ग्राम है, तो इसी आधार पर पूरी दुनिया इसको जानती है। जैसे आप जन्म लेते हो, फिर आपका तो कोई माप नहीं है, आपका कोई नाम नहीं है, आपका कोई कुछ नहीं है, तो फिर नाम आपने जैसे जन्म लिया तो बोले भैया आपका नाम है, कुछ भी नाम रखा दिए, लक्ष्मण रखा दिए नाम, राम जी रखा दिए, कुछ भी रखा दो नाम, है ना। तो जैसे ही नाम रखाए तो आपका उस दिन से वो नाम पड़ गया। जैसे राम, सोहन, मोहन, कुछ भी नाम रख गया तो वो नाम हो गया, फिर वो नाम तो नहीं बदलता ना, आपकी मृत्यु तक वही नाम चलता है। तो ऐसे ही 1 किलोग्राम के लिए एक छोटा सा बेलन रखा गया और बोले इसको 1 किलोग्राम के बराबर मान लो। फिर उसी के आधार पर बोले इसको छोटा सा और भाग बनाना है तो बोले ग्राम में बांट दो, इसके 1 किलोग्राम को 100 ग्राम में बांटो, मतलब इसको 100 भाग में बांट करके आप दूसरा बाट बना सकते हो। उसके आधार पर आधे किलो का, 1 पाव का 25 ग्राम का, इस तरीके से बाट मिल जाते हैं। ऐसे बच्चों सेकंड क्या है? समय। 1 सेकंड कितना होता है? परमाणु घड़ी में जो सीजियम है, इतने बार यदि कंपन कर जाए तो जो समय लगेगा वो आपका 1 सेकंड होगा। है तो बहुत खतरनाक, लेकिन याद करना पड़ेगा, जिसको करना है तो कर सकता है। यहां पे बच्चों आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, भाई इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 9 अरब। मतलब यदि सीजियम 130 जो परमाणु घड़ी में यदि 9 अरब बार कंपन कर ले तो समझ जाओ 1 सेकंड समय, 9 अरब बार। और पर फिर भैया आगे 19 करोड़ 26 लाख 31,000 वो तो अलग है। 9 अरब बार कम से कम बता रहा हूं, 9 अरब और 19 करोड़ 26 लाख इतने बार कंपन कर ले तो वो समय जो है 1 सेकंड का मान है। बाकी आप सबको पता है लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकेंड होता है। और जब हम बात करते हैं केल्विन मतलब ताप का मात्रक केल्विन होता है। इसको हम क्या मान के चलते हैं बच्चों? जल के त्रिक बिंदु। ये जल का त्रिक बिंदु है क्या? एक ऐसा ताप जिस ताप पर जल जो है बर्फ, है ना, द्रव और वाष्प संतुलन की स्थिति में रहता है। जिस ताप पर बर्फ होता है, जल और जलवाष्प तीनों संतुलन की स्थिति में होता है, वो त्रिक बिंदु कहलाता है। ठीक है, त्रिक बिंदु के संगत ताप को हम कहते हैं 273.16 केल्विन। दाब होता है 0.46 सेंटीमीटर। ठीक है, तो त्रिक बिंदु पर ऊष्मागत की ताप के 1/273 में भाग को हम 1 केल्विन कहते हैं। जो भी त्रिक बिंदु है बच्चों, उसके 1/273 में भाग को हम क्या बोलते हैं? 1 केल्विन कहते हैं, 1 केल्विन के नाम से जानते हैं। आगे चले, कैंडेला की परिभाषा बतानी है आपको। कैंडेला, अब ये थोड़े से आप लोग पढ़ लो, एग्जाम में कभी पूछे नहीं जाते हैं। कैंडेला है क्या? पदार्थ की कैंडल ज्योति तीव्रता का मात्रक है बच्चों, ये मात्रक है। ठीक है, मानक मात्रक है, SI मानक मात्रक है, CD से दर्शाते हैं इसको। आप देखो कि मान लीजिए एक हमारे पास प्रकाश है जिसकी आवृत्ति, यानी प्रकाश स्रोत है जहां से प्रकाश निकल रहा है, जिसकी आवृत्ति है 540 × 10⁻12 हर्ट्ज। इस आवृत्ति का कोई प्रकाश स्रोत है, यदि उस प्रकाश स्रोत से प्रकाश 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरण निकल रहा है, उत्सर्जित कर रहा है, तो उस दिशा में उस प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला होता है। मतलब इतने हर्ट्ज की कोई प्रकाश स्रोत है, आवृत्ति मतलब इतने हर्ट्ज आवृत्ति के साथ प्रकाश निकल रहा होता है, उसकी आवृत्ति है, तब 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन विकिरण की तीव्रता यदि उत्सर्जित हो रही हो, तब प्रकाश स्रोत की तीव्रता, ज्योति तीव्रता 1 कैंडेला होता है। मोल को देख लो भैया, मोल बिल्कुल सिंपल है। मोल है क्या? कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में जितनी परमाणु होंगी वो 1 मोल की संख्या कहलाती है।
एक मोल किसे बोलेंगे कि कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणु की संख्या जितनी होगी वो आपका एक मोल कहलाएगा। पदार्थ की मात्रा मोल है, पदार्थ की मात्रा मोल है, पदार्थ की मात्रा क्या बच्चों? मोल है। कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणु की जितनी संख्या होगी वो आपका एक मोल कहला जाता है। बाकी धारा का एम्पियर है, ये थोड़ा सा अटपटा परिभाषा है, बहुत ज्यादा इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिसको नोट करना है तो लिख सकते हैं, इसलिए तो कहता हूं हमेशा नोट्स ले लो बच्चों। ये एग्जाम में नहीं पूछे जाते लेकिन आपको समझाना जरूरी था क्योंकि आपके सिलेबस में था। ठीक है, एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक, इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है? केवल मात्रक पूछ दिया जाता है। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा परिभाषा पूछता हूं, त्रिक बिंदु किसे बोलेंगे? जिस ताप पर बर्फ, जल और जलवाष्प तीनों तापीय संतुलन में होते हैं उसे त्रिक बिंदु कहते हैं। ठीक है, ट्रिपल पॉइंट, क्योंकि बर्फ, जल और जलवाष्प तीन हो गए, तीनों संतुलन में स्थित में है तो आपके त्रिक बिंदु कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये चीज है। समतल कोण ऐसे ही होता है कि एक रेडियन वह कोण होता है जिसे वृत्त की त्रिज्या के बराबर उसका चाप हो, तो आपका एक रेडियन कहलाता है, जिसकी कोई जरूरत नहीं है फिलहाल अभी के लिए। इतना इसलिए बच्चों क्योंकि ये चीजें आपको समझाना जरूरी था, क्योंकि आपके मन में रह जाता हो कि सर ये चीज छोड़ दिए हैं, तो कोशिश यही करता हूं कि कोशिश आपके हित में हो। ठीक है बच्चों, और नोट्स नहीं लिए तो नोट्स ले लें। कॉन्टैक्ट नंबर 9685299949 है, 9685299949, 9685299949। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।